आज हम लोग आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्य अध्ययन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गल्फ जो है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल न्यू फाउंडलैंड है। देखिए दोनों जब हॉट और कोल्ड जहां भी मिलेगी ना, तो ये आपका फिशरीज के लिए अच्छा हो जाता है ना। इसकी स्टडी को पिसिकल्चर बोलते हैं। तो जहाँ पे फिश ज़्यादा पाई जाएंगी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। इसी प्रकार जापान के ऊपर पाया जाता है क्यूरोशिरो और ओशिरो। ठीक है। अगला है रूम सागर, कैरिबियन सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी और बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर? ये अटलांटिक सागर के ही मार्जिनल है। ठीक है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? लावा से। लावा निक्षेप होते हैं ना, ज्वालामुखी लावा निक्षेप निकलते हैं, बेसाल्ट वगैरह जो स्टैब्लिश रहते हैं। मैं बता चुका हूँ। इग्नियस जो होती है आपकी, यानी आगन्य। ज्वालामुखी फूटा, लावा निकला, जम गया, तो ये आगन्य बन गई, इसीलिए इन्हें प्राथमिक बोलते हैं। जब इसके नीचे जाते हैं संस्तरों पे, तो अवसादी परत पाई जाती है, तो द्वितीय हो जाती हैं। ठीक है। इन दोनों में यदि ताप और दाब का समय के संग परिवर्तन होता है, उच्च ताप दाब, तो एक कांतरित में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील में क्या कहा जाता है? लानोस तथा कंपास। ठीक है, कैंपास कहा जाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, जैसे पहले बता चुका हूँ, श्रीहरिकोटा के पास है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा है। ये दूसरी है, पहली अनाई मुड्डी है आपकी। ठीक है, पहली अनाई मुड्डी है, दूसरी दोडा बेटा है आपकी। पश्चिमी घाट में दो दर्रे हैं, थाल घाट और बोर घाट। मुंबई से किन शहरों के लिए रास्ता प्रदान करते हैं? कलकत्ता और पुणे का। देखिए नासिक है ये। ठीक है, यहाँ पे कट सकता है, ये नासिक होगा। ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है ना, जॉर्ज लेमंटियर का। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से कौन सा कैलेंडर एक्सेप्टेड है? पोप ग्रेविड 13 का है, ये कल भी बता चुका था मैं आपको। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? टी सांगपो। ठीक है, टी सांगपो। दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। श्रीरंगपत्तनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी है। कावेरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा। ठीक है। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वाराणसी के निकट है। देखिए वाराणसी में ही आपका पहला कछुआ अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। रेडियो आकाश तरंगों की गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? हबल के नियम का। ठीक है, हबल के नियम पे ही आपकी दूरबीन भी काम करती है, अंतरिक्ष वाली, और जो कि सबसे अच्छी, अभी सबसे हाईएस्ट लेवल की जो दूरबीन बनाई है वो चाइना ने बनाई है, उसका नाम फास्ट है। ठीक है। और जापान ने सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाया है, फुजित्सु नाम है उसका। फुजित्सु कंपनी है, फोगोस्कू कंप्यूटर का नाम है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर, पेरिहीलियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उपसौर बोलते हैं। इसी के विपरीत जब 4 जुलाई में जाएंगे तो दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? अपसौर हो जाएगा, अपसौर। ठीक है, अपसौर हो जाएगा वो। वह तिथि क्या कहलाती है? इस पर गोलोक के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है, तो विषुवव। ठीक है, इक्विनिक्स क्या जाता है इसे। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं, ठंडी हवाएं। भारत की किस नदी का जलग्रहण सबसे ज्यादा क्षेत्र है? गंगा का। फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? कावेरी है। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। और अगर यहाँ पर नगरीकरण पूछ लेगा एशिया में सर्वाधिक किसका है, तो आप देखते हैं भारत का कम है तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में। ठीक है, तो कहीं ये मत मार देना इंडिया है तो बड़ा है तो अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है। पिग्मीज और बुशमैन कहाँ पाए थे? पिग्मी कांगो बेसिन में जनजाति पाई जाती है, और बुशमैन कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। ठीक है। जयकावाड़ी परियोजना बता चुका हूँ, गोदावरी पे। मिलान चिन्ह में आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन, मुंह ताकते रहना फिर नीचे। ठीक है, ऐसे ही आएंगे 1 2 3 4 करके। और जयकावाड़ी पता तो होगा पर नदी नहीं पता होती। चंद्रप्रभा वाराणसी के पास है, बता चुका हूँ। दामोदर नदी किसकी में गिरती है? हुगली नदी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में गिरती है, की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की जादूगोड़ा खान किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए है। यूरेनियम आपका पता है किस में यूज होता है? यूरेनियम प्लूटोनियम है ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं, रेयॉन। ठीक है। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ पर है? तमिलनाडु से है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं मोती भी, आपके पता होंगे आपको। ठीक है। इग्लू क्या होता है? इग्लू आपका बर्फ से बने हुए एस्किमो का घर होता है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। ठीक है, कांगो
आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री भी है, डीआर कांगो। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती है? सतलज। ठीक है, सतलज निकलती है। और वूलर झील में से किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी को। ठीक है, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ब्लैक होल। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा भी आपकी ब्लैक होल से संबंधित है। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन के विस्थापन के, वियन डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रयोग किया जाता है। जिस तारे में जितना, देखिए तारे का कलर या किसी ग्रह का कलर अगर निर्धारित होता है तो ताप के चलते ही होता है। अगर ताप ज्यादा होगा तो कलर अलग होगा, ताप कम होगा तो कलर अलग होगा। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स किसके किसके में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अश्वक्षांशों के डोल्डर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरिना ट्रेंच है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी इस दिशा में है। तो ये पूर्वी करके आपसे पूछेगा, बार बार बता रहा हूँ, दिशा के ऊपर भी आपको मैपिंग करनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों के मैदान को कहते हैं सवाना कहते हैं। कोड़धारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके, है ना। आप देखते हैं पहाड़ों में मकान भी ऐसे झोपड़ी ऐसे बनाते हैं, अगर कोई गया होगा कश्मीर, है ना, तो यार इस टाइप से बनाते हैं कि बर्फ इस पे गिरे भी। तो पत्तियां भी अपने आप नेचुरल हैबिटेट के इंडिकेशन से बचने के लिए पत्तियां वैसी पैनी होती हैं कॉनिकल शेप में। काली कपासी मिट्टी को अन्य नाम से जानता है? रेगुर मिट्टी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक शहर में? हरियाणा और पंजाब की है, चंडीगढ़ ही है, और उनका जो जॉइंटली हाई कोर्ट भी है यहीं पर ही है आपका। ठीक है, कोल, भील, गोंड, बेगा, मुरिया आदि जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक परसेंटाइल में आप कह सकते हैं जनजाति है, परसेंटाइल में आपकी यहाँ पर जनजाति है। ठीक है, अगर सर्वाधिक संख्या में पूछता है तो उत्तर प्रदेश में है। संख्या और प्रतिशत दोनों अलग है, आईएसएफआर में भी इसी प्रकार से पूछता है रिपोर्ट में, संख्या और प्रतिशत का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तेंदू पत्तियों पर आधारित प्रमुख उद्योग कहाँ? बीड़ी उद्योग। ठीक है, बीड़ी उद्योग है आपका। तंबाकू का राजमुंदरी आपको संस्थान पता है। काजीरंगा उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, मोनोजाइट के प्रसंस्करण से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। थोरियम आपका केरल और तमिलनाडु के तट पर है ना, मिलता है रेत में। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक और सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसे पृष्ठ क्षेत्र आंध्र प्रदेश में अधिक भाग उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? विशाखापट्टनम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में वाइजाग भी बोलते हैं, और विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज के पीछे है ना। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? बुशमैन है। ठीक है, प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि पनामा है। देखिए ये करा को तोड़ के बनी है, इस्थमस को, है ना, भूमि संधि को तोड़ के बनी है पनामा। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। अगर इंग्लिश का सही ज्ञान होगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पता होगा कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ क्या होता है, अन्यथा जो पर लिखा है उसी पर रट्टा मारिए। कोयना परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किससे है? तो ये राजस्थान से है। सहरिया हालांकि आपकी यूपी में भी पाई जाती है, पहरिया भी पाई जाती है। यूपी में 2003 से 10 हो गई हैं जनजातियां। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पे है? तुंगभद्रा पे है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्त आपको पता ही है, प्रशांत महासागर में पश्चिमी दिशा में है। गल्फ स्ट्रीम, और ये कहाँ मिलती है? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, न्यू फाउंडलैंड। पीर पंजाल श्रेणी का बैरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का होता है। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में ही आपकी फूलों की घाटी पाई जाती है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभ्यारण्य का नाम क्या है? बांदीपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ठीक है, एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी है। ठीक है, किस प्रकार का है घाटी? किस प्रकार की? रिफ्ट घाटी है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगे परावर्तित करता है? तो ये आयन मंडल करता है। ठीक है, आयनोस्फीयर, श्रोम, समताप, ओजोन, आयन, बहिर्म। ठीक है ना, आयन मंडल में होती है जितनी रेडियो वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी। हम्बोल्ट धारा पहली बात ये ठंडी है, और कहाँ से? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से नजदीक से बहती है। ठीक है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया के कालगुडी किस लिए फेमस है? सोने की खदानों के लिए। और भारत में आपको पता है सोना कहाँ मिलता है सर्वाधिक? कर्नाटक में मिलता है। तांबा आपका राजस्थान में मिलता है। चांदी आपका राजस्थान में मिलता है ना। हड़प्पा कालीन स्थल जावर है, जावर जो चांदी की खाने हैं वहां पे मिलता है। ठीक है, हीरा आपका पन्ना में मिलता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम में, प्रथम ही रहेगा ये। ठीक है ना, अभ्रक आपको पता है कि विद्युत का कुचालक होता है, वहां पर प्रयोग होता है। भारत का अक्षांश ये आपको एज इट इज फैक्ट रट लेने चाहिए। ठीक है,
ये आपको एज इट इज रट लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोहरा के आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना पिपरी पुणे में की गई थी, 1954 में की गई थी। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर, ठीक है। रिलायंस आपको पता है कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी हो गई है ना, निजी क्षेत्र की। दूसरी आपकी कौन सी है? TCS। तीसरी आपकी HDFC है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ ब्रांड पूछे अगर भारत का, तब HDFC मारिएगा, ठीक है। तो इसने रिलायंस ने काम किया है गैस के ऊपर, कृष्णा KGD बेसिन बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, कृष्णा गोदावरी बेसिन। केरल में डुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। किसी मध्यमान रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से प्राप्त होता है। किम्बरले उसकी खान है, हीरे की है किम्बरले, माफी चाहूंगा। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण नदी है? मतलब सहयोगी ने दिया है, यमुना की है। चंबल, केन और बेतवा, इनको ही याद कर लीजिएगा। गंगा की अगर याद नहीं हो पा रही, सहायक नदियां, तो कोई समस्या नहीं है, किसी छोटी की याद कर लो, आपको एलिमिनेशन मिल जाएगा। इतना भी छोटा मत याद करना कि उसके संग नाम ही ना जोड़ रहा हूं। आप कर्मनाशा का याद कर लोगे तो आंसर मिलेगा ही नहीं। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किससे है? कागज उद्योग से है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, कभी अगर यदि पूछ लिया जाए। मसाई जनजाति के पढ़ावे को क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। मसाई आपकी पता है कहाँ पाई जाती है? ये भी अफ्रीका में पाई जाती है जनजाति आपकी। एशिया माइनर व दक्षिणी रूस में स्थित अंतर्देशीय सार का नाम क्या है? काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी। ब्लैक सी ना होकर एक झील टाइप से है। द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है ना, उत्सुक कुएं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूरोप में कौन सा देश अंतर्जलीय सुरंग का जुड़ा हुआ है? फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिक क्षेत्र का उदाहरण है? मैग्रोव का है ना, सुंदरी वृक्ष बोलते हैं इसे। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला के कुफरी में है। यूराल पर्वत किन दो पर्वत के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है? एशिया और यूरोप के बीच निर्धारित करता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत श्रेणी का है? तो ये रॉकीज का पार्ट है। तो रॉकीज किस प्रकार का? वलित प्रकार का है ना। ग्रीनविच से होकर गुजरने वाले देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपकी प्रधान मध्यम रेखा कहलाती है, प्राइम मीडियन लाइन कहलाती है। स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज ग्रेगरी के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। हारमुज जल संधि किन दो देशों को बीच है? ईरान और ओमान के मध्य है ना। हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा ही बदली है। बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ USSR द्वारा स्थापित किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? तो प्राइवेट क्षेत्र का है, टिस्को। पेरियार बता ही चुका हूं आपको, केरल का है, केरल है ना, पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल के अंदर है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलाता है? विली विली या दक्षिणी बस्टर्स बोलाता है, वैसे विली विली बोला जाता है इसको। क्राकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ने भी अपनी कैपिटल चेंज कर दी है। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। लाल मिर्च के तीखापन कैस्पेसाइनिन के कारण होता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर के दौरान। देखिए ऊपर बता चुका हूं वाला फैक्ट में, अपेलियन और पेरिहिलियन। आर्टेजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके अवसादी में आ जाएंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, सबसे छोटा। इसका क्षेत्रफल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओबरॉन, टिटेनिया, एरियल, अम्ब्रिथल, मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो ये यूरेनस के हैं, ठीक है, यूरेनस के हैं। अरुण के। लघु ज्वार किस समय आता है? तो ये जब आपके कंडीशन बनती है सप्तमी और अष्टमी को, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या को तीव्र आते हैं। इसका सीधा कॉन्सेप्ट याद कर लो, ठीक है, कि अगर 90 डिग्री पे अगर आप और मैं खड़े हो जाएं, दोनों एक दूसरे को धक्का दें, तो हम दोनों का जो बल होगा वो कहीं ना कहीं क्लैश करेगा, तो कम हो लगेगी पावर। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में? नागा पर्वत श्रेणी में है, ठीक है।
अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी द्रोणी द्वारा विभाजित होती है? लूनी और बनास द्वारा होती है, लूनी। ठीक है, लूनी ही आपकी नदी है जो विलुप्त भी हो जाती है। ठीक है, माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। ठीक है, वर्नल इक्विनोक्स कब होती है? तो 21 मार्च को होती है। स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलती है? तो इटली में चलती है। इसी यही सिराको ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी रुधिर वर्षा के लिए, और रुधिर वर्षा अंतरराष्ट्रीय केंद्र आपका नॉर्वे में है। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, ओस्लो में ही आपका पीस का प्राइज भी दिया था, नोबेल। असम से पृथक होकर राज्य बने हैं कौन कौन से? मिजोरम बना था, नागालैंड और अरुणाचल बना था। ठीक है, 1987 के अप्रॉक्सीमेटली ये बने थे। ठीक है, व्लादिवोस्टोक कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है ना। व्लादिवोस्टोक से लेनिनग्राड तक इसका इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे मार्ग भी चलता है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। खार्तूम में किन 2 नदियों का संगम होता है? नील और श्वेत नदी का। सूडान की पहले कैपिटल भी रही है खार्तूम। नील और श्वेत नदियों का। लोयस के खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों के बीच विभाजित करता है? तो यूएस और कनाडा के बीच में। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है, बता चुका हूँ, उपसौर होता है पेरिहेलियन। ठीक है, काराकोरम मार्ग उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। यहीं पे चाइना द्वारा बॉर्डर रोड इनिशिएटिव भी बना रहा है, जो कि हमारी एकता और अखंडता जैसी चीजों पर प्रहार भी कर रहा है। ठीक है, सी पैक उसकी एक बड़ी पॉलिसी है। तिस्ता नदी के जल बंटवारे के विवाद किन देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ पर है? तंजानिया। देखिए कल भी बता चुका था, बोलोगे कि रिपीट हो रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होंगे तो क्वेश्चन आप ही के सही होंगे। तंजानिया, कीनिया, जायरे, मेरे नहीं सही होंगे, आप ही के सही होंगे। किन द्वीपों को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा की संज्ञा दी जाती है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली किस पर है? रोहतांग दर्रे से होकर जाती है आपका। ठीक है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल से हुआ है? अल्पाइन हलचल के द्वारा हुआ है। ठीक है, पनियान और इरुला जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में केरल में पाई जाती है। लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणिक, यानी 90 डिग्री पे होती है ये। ठीक है, एक ऐसे होती है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? तो ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस लिए विख्यात है? कि निकेल के लिए है। 5 सागरों की भूमि को किससे संबोधित किया था? दक्षिण पश्चिम एशिया को। लैंड ऑफ 5 सीज को दक्षिण पश्चिम एशिया को बोला जाता है। ठीक है, कनाडा का जो सडबरी है, निकेल मिलता है। निकेल आपको पता है कि घी में भी आयनीकृत करने के लिए होता है, वनस्पति घी में। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल। संथाल विद्रोह भी आप पढ़ेंगे 1859 टू 1860, है ना, सिद्धू कानू वाला। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है, गुजरात में उकाई। ठीक है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले बौछारों को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। नॉर्वेस्टर जो रीजनल हवाएं हैं, क्षेत्रीय हवाएं, देखिए न्यूजीलैंड में भी बहती है और भारत में भी, दोनों का नाम सेम है, नॉर्वेस्टर। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। 2 ही चलते हैं। ठीक है, 2 ही याद रखने हैं। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? वार्षिक बाढ़ और नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव, है ना। एक बांगर होती है, एक खादर होती है। अगर जलोढ़ को कैटेगराइज करेंगे आप तो बांगर और खादर निकलेगी। खादर नवीनतम होती है और बांगर पुरानी होती है। जो नवीन होगी उसमें उपजाऊ तत्व, जैविक तत्व ज़्यादा पाए जाएंगे, ह्यूमस की कमी नहीं होगी। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन, है ना, ऐसे। ये आपका ड्रमलिन बन गया। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कालिम्पोंग का लहासा से जोड़ता है, किस दर्रे से होकर जाता है? जेलेब्जा। ठीक है, भोजपत्र किस प्रकार का है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, ये आते हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया भी आता है। बादलों की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा यंत्र होता है? नेफोमीटर होता है। बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? यहाँ कौन सा खनिज निकाला जाता है? कर्नाटक में, लोयस। ठीक है, बाबा बूदन द्वारा ही भारत में कॉफी लाई गई थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम भी बाबा बूदन की पहाड़ियां है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा के मध्य सबसे पीसफुली सीमा है ये 49 डिग्री, और 38 डिग्री आपकी जो बनती है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में बनती है। 26 भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और 0 डिग्री कभी पूछ लिया तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। और एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किसी वन की विशेषता है, जबकि वहां ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की है। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। ऐसा कारण क्या है कि यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये शैल संस्तर भी पाए जाते हैं। ओजोन का कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकले देता। जैसे सपोज दैट अपने अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क की, तो धूप पड़ती रही उस पर, और जब आपने गाड़ी आगे खोली तो एकदम से गर्म लगती है अंदर जब आप बैठते हो। तो ये बिल्कुल सामान्य सा एग्जाम्पल है, ठीक है। डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, कल भी बता चुका हूं आपको। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। रेड इंडियन तथा अमेरिकन इंडियन प्रजाति कहाँ पर है, मंगोलियन प्रजाति है, ये यूएसए की मूल प्रजाति भी है। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्यान की कृषि और रेशम कीट पालन समूह कहाँ पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। कारण क्योंकि जितने भी सिट्रिक फूड्स होंगे या फिर फल होंगे सब आपके यहीं मिलेंगे। सिट्रिक में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, विटामिन सी का साइंटिफिक एस्कर्बिक एसिड होता है। तुतिकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है, ये कहाँ पर स्थित है, मालाबार तट पर है, ठीक है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं श्रोमंडल में होती है, समतापने में नहीं होती, इसलिए वहां पे जेट की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं उड़ने की। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं में पश्चिम और पूर्व में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। कौन सी नदी है, नर्मदा और महानदी, ठीक है। कोंकण रेलवे परियोजना किस राज्य से होकर जाती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, तीन के मध्य है। 1760 के संभवतः स्टार्ट की गई थी ये। थीन बांध कई बार पूछ लेता है, थीन बांध परियोजना कहाँ पर है, पंजाब में रावी नदी पे, ठीक है, सवी नदी पे है। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है, बाबर, है ना। बाबर के पश्चात तराई आता है, ये याद रखिएगा। तराई आपका दलदली होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका मलेरिया, डेंगू जैसे जो रोग होते हैं ये मच्छर वाहक कारक बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का आप जोग्राफिकल कंडीशन देखते हैं, जो नॉर्दर्न साइड है और नॉर्थ से अगर आप मुड़ते हैं मूव फॉरवर्ड ईस्ट की ओर, तो जो गोरखपुर तक की बेल्ट जाती है ना, तो वहाँ तक आप देखते हो कि ज़्यादा इस प्रकार के रोग होते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउसीराम है। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, 1140 सेंटीमीटर होती है। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, तो सेंट पियरी बैंक है। एक वर्ष में किसी भूमि पर कार्मिक रूप से दो या दो अधिक फसलों को क्या कहलाते हैं, बहुफसली कृषि कहलाती है। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चूना का। तो चूने में भी खास बात, बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाएगा। सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। ओजोन परत की क्षरण के कारण उस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है। लो एस के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है, तो विशाखापट्टनम में डॉल्फिन नोज के पास है, ठीक है। आईएनएस चिल्का उड़ीसा में, ये याद रखिएगा, चिल्का अलग है। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश और देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था, तो मैरिनस ने किया था। मैगलन मत मार देना भूल गए, मैरिनस ने किया था। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माउसीराम होने का कारण क्या है, पहाड़ियों की कीपाकार आकृति होना। कई बार क्वेश्चन आया है। भारत की सर्वोच्च चोटी काराकोरम केटू है, जो काराकोरम में पड़ती है। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवने, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक सागर में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक सागर, ऊपर शांत नहीं है, ऊपर वाला जो था वो आप गलत मानिएगा, ठीक है, गलत है वो वाला तथ्य, यह सही है। बट उत्तरी अटलांटिक सागर। मैगलन किस ग्रह पे भेजा गया था अंतरिक्ष यान, मंगल पे भेजा गया था।
हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पश्चिम के परिधि क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियों, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी को स्थापित किया गया, कच्छ की खाड़ी में किया गया है। ठीक है। मछलियों का अध्ययन आपका भूगोल की किस शाखा के अंदर आता है? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इक्थियोलॉजी इसका अध्ययन आता है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत का मोतीपुरा खान कहाँ पे प्रसिद्ध है? गुजरात में है ये। ठीक है, तो मकराना का जो संगमरमर है वो राजस्थान में है। अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर सूक्ष्म मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। ठीक है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऋतु की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी के महीनों की ऋतु होती है, शिशिर ऋतु कहलाती है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपको पता है मध्य प्रदेश है, पहला राजस्थान है ना, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही? तो कृष्णा नदी पे। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? मूसी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। हुसैन सागर भाई हैदराबाद में। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर हैं। कलपक्कम और तारापुर कहाँ पर है? तो एक तमिलनाडु में, एक महाराष्ट्र में है। तारापुर पहला था हमारा। ठीक है। बेलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला। नंदी हिल्स किस शहर के पे बसा हुआ है? बेंगलोर के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी? त्रिपुरा की है ना। कर्क रेखा में भी पड़ता है त्रिपुरा, ये ध्यान रखना। और त्रिपुरा ने योजना चलाई है एकठो खेलो एकठो पढ़ो, कोविड-19 में बच्चों के लिए। करंट अफेयर में बता चुका हूं मैं आपको ये। तुंगभद्रा बह परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। मत्स्य उत्पादन सेंट पियरी बैंक आपको बता ही चुका हूं, ये आपका अटलांटिक महासागर में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। बरमूडा आपका बता ही चुका हूं कि आपका अटलांटिक में है। ठीक है, ये भी उत्तरी अटलांटिक में है बरमूडा। विश्व में सर्वाधिक चोटी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट तो ये आपका आर्कटिक में है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? जहाँ ठंडी और गर्म जलवायु मिलती हैं। तो यहाँ जहाँ प्लैंकटन मिलेगा वहाँ मछलियाँ मिलेंगी ज़्यादा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पालाण शिखर यानी सैडल पीक का है, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में है। और आपको कथन और कारक में क्या कर देगा कि साउथ अंडमान दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्यों में। भारत के रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल विकसित है उत्तर प्रदेश में है। और अगर एनएच का पूछ लेगा तो महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे। भारत में सर्वप्रथम और तालाब का विकास किस पर किया गया था? सोलर पोंड है ना, सौर तालाब का। तो ये कच्छ के गुजरात में किया गया था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था। ठीक है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इराटोनीस ने किया था। टोडा, गोंड, भील और गारो भारत की सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी है? तो गोंड है। ठीक है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण की सर्वोच्च चोटी है तो गुरु शिखर है। ठीक है, ये अवशिष्ट है, रिजोर्डरी माउंटेन है। इसमें जो रिजोर्डरी भी इसलिए भी हो गया, पहले भी था कोई प्रीक्रिमियन टाइम का है। और दूसरी बात है इसमें इरोजन होता गया ग्रेजुअली। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो लगभग, या ISFR रिपोर्ट से अपडेट करना, ये डाटा बताना सही नहीं होगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? तो मैगिनॉट रेखा पाई जाती है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। कई बार क्वेश्चन आया है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल पर है। ठीक है, यह आपका माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। ठीक है, विश्व मौसम संगठन आपका कहाँ पर है? जेनीवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदमी जाती है? तो जापान की है। मैरियाना अगर पूछ लेगा ट्रेंच किसके पास? तो फिलीपींस के पास है, अगर कंट्री का पूछे। तो इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है।
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो कश्मीर में। धौलाधार और पीर पंजाल की मध्य फूल घाटी मिलती है। कई बार दोहरा रहा हूं मैं आपको बार बार। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? तो नीलगिरी में है। ठीक है, नीलगिरी में। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और दोनों ही यूएसएसआर द्वारा स्थापित किए गए हैं। फर्क दोनों में इतना है कि बोकारो अंत में आया और भिलाई उससे पहले आ गया था। डेटम तल क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप को डेटम तल बोलते हैं ना। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? लद्दाख मानिए, ये आपका सेंसस से है 2011 से, वो आप अपने निजी स्तर पे देखिए। ठीक है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। तो यहाँ पे इंडिया गेट वाला पूछ लेगा ये संसद भवन, तो आप मारेगा लुटियंस। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली तूफानी हवाओं को क्या बोलते हैं? टोर्नेडो। ठीक है, टोर्नेडो चलते हैं आपके यूएसए में, विली विली चलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चलता है आपका जापान में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मिलान चिन्ह में। ठीक है, महासागर का निर्माण किस चट्टान से हुआ? तो बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। लाई जनजाति कहाँ निवास करती है? म्यांमार में। हैदराबाद और सिकंदराबाद कौन सी नदी, कौन सा सागर स्थित है? झील हुसैन सागर झील, बता चुका हूँ बहुत पहले ही। घूमर, बागरिया और शंकरिंदिया लोक नृत्य किस प्रमुख राज्य के? तो रहे आपके राजस्थान के। घूमर देखते ही पता चल रहा है उत्तर। खंग, खग चंजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? गंगटोक सिक्किम में है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इसकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इसका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है ना। ये आपकी पिग्मी जनजाति के बारे में है। महासागरों में स्थल की पर्वत की श्रेणियां जैसे संकरों और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं जलमग्न कटक कहा जाता है। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं? ये मत्स्य संसाधन होते हैं। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आके मिलती है। यहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती है। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर मत्स्य ग्रहण में महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बता चुका हूँ आपको। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो ये अवसादी चट्टानों से ढका है, परंतु इनका आयतन भूप्रपर्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई आपको पता है 8,598 मीटर है। ठीक है, और आपका जो माउंट एवरेस्ट 8,848 है। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा में बहने वाली बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का पवन क्षेत्र तो नहीं पूछेगा, पर यह पूछ लेगा कि महानदी है। ठीक है, और ये भी आपकी अमरकंटक से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई बिल्कुल नहीं पूछेगा। सिंधु आपके पंच जो नदियां हैं, पंजाब इसीलिए नाम ही पड़ा है ना। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, चूना, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम। फास्फोरस और नाइट्रोजन जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, ये नहीं पाया जाता आपका। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ नहीं होते, कम होते हैं। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित है यह परियोजना। जल विद्युत परियोजना है। इसकी विद्युत क्षमता बिल्कुल नहीं पूछेगा, पर यह पूछ सकता है कुंडा परियोजना तो तमिलनाडु में है आपकी। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान में है। वारसा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की, है ना। सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? गुजरात में है। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो ये आपकी 111 किलोमीटर होती है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो 24 घंटे दिखाई देता है। हिमालय की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी। ठीक है, देव घाटी के नाम से जाना जाता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मध्य कौन अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने कहाँ पर है? राजस्थान में है। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है, टॉर्नेडो नहीं बोला जाता है। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू स्थल बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा, बता चुका हूँ बहुत पहले भी। ठीक है,
और केदारनाथ आपका मंदाकिनी नदी के किनारे है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये किस तारा समूह का है? तो ये अल्फा सेंचुरी का समूह है। उत्तरी अमेरिका महादेश में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो रेड इंडियन और नीग्रो। उपसौरिक तथा अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है कहलाती है एप्साइड रेखाएं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका गोलकुंडा तट। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, वैसे रहने दीजिए इस तथ्य को आप। जानवरों और वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष को किस प्रकार की चट्टानें पाए जाते हैं? अब शादी बता चुका हूँ, प्राथमिक द्वितीयक, और तीसरी जो बदल के बनती है उच्च तापदाब से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के स्तर पे आपने अपने तैयार किए होंगे। फैक्चुअल पूरी सीरीज है, कहीं कहीं जहाँ कॉन्सेप्ट लगता है वो मैं बता ही देता हूँ। किसी निश्चित तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता 3 प्रकार से मापी जाती है, ठीक है ना। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव भी होती है, ठीक है, और प्रतिशत में भी मापनी जाती है। मध्य रात्रि का सूर्य किस प्राकृतिक घटना का परिणाम माना जाता है? तो सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी की ओर झुकाव। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य, ये सूर्य के आभासी मार्ग के तल की ओर पृथ्वी की धुरी का झुकाव होता है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागरों से होती है, जो आपके जनवरी फरवरी में आते हैं पंजाब के पास और कश्मीर। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरारें पड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी होती है ना। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है? जून से सितंबर होता है। प्रशांत की अग्नि मेखला पैसिफिक ग्रिडल ऑफ फायर प्रसिद्ध है उत्तर सक्रिय ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, ये आपका जो पैसिफिक ग्रिडल ऑफ फायर है आपकी सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है। आज विश्व के सभी देशों में देशांतर को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, ग्रीनिच से होकर निकलती है ये। भारत में पल फिशिंग कहाँ पर की जाती है? तो ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु तट पर की जाती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थमस बता चुका हूँ, पनामा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटापैक्सी है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता उसको क्या कहते हैं? बांगर मैदान। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। आपका अक्षांशों से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है, मालागासी, सकोत्रा, जंजीबार, कोमोरी किस महासागर के द्वीप है? तो हिंद महासागर के हैं। ठीक है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा आपको अगर आप यहाँ से पूछा जाएगा तो आप पाल मारिएगा। ठीक है, और ये जुड़ती है नीलगिरी में। ठीक है, पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है जो समुद्र से अलग करने के लिए अलग होकर एक द्वीप का निर्माण करती है। तो ये श्री हरिकोटा है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे ज्यादा लगती है आपकी बांग्लादेश के संग, फिर लगती है चीन, फिर पाकिस्तान। गंगा की मध्य निचली घाटी के भावर और तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी वन मिलते हैं? पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? सागौन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि के समानांतर कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो बैरिंग जल संधि आपकी पाई जाती है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार है उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण भाग से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं जिन्हें कहा जाता है खमसिन। ठीक है, खमसिन आपकी वहीं चलती हैं, गर्म हवाएं हैं मिस्र में। ठीक है, सागरीय क्षेत्रों में नदी का मुहाना जिससे प्राय ज्वार आता रहता है कहलाता है एक्सेचुरी। एलिफेंटा पास किनको अलग करता है? श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को। जाली व्यास एक द्वीप है जो कि भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है। यह इसका अंडमान द्वीप समूह में है जाली व्यास एक द्वीप। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान से होता है? तो बैरीनाग से होता है। उटक मंडलम पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये कौन सा राज्य है? डाक
क्षेत्र के 8 के अंतर्गत आता है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर ये आपको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्पीड पोस्ट आपको बता ही चुका हूँ 1986 में आती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 78 है। फिर ऑक्सीजन, फिर आपके आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पूछता है, 0.003%। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर, जो कि 1961 में जीव और पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होता है, तो पतझड़ वन। जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों को क्या कहते हैं, फॉसिल्स। कार्बन डेटिंग द्वारा इसकी पहचान की जाती है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच कितना अंतर है, 5.5 घंटे का है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में और लोयस के लिए फेमस है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्धारित होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। अटलांटिक क्षेत्र में ग्रांड बैंक तथा डॉनर बैंक किससे संबंधित है, तो मछली उद्योग से है। तटरेखा से समुद्र की वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य एक आर्थिक क्षेत्र फैला होता है, 200 नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.856 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बैठता है। बद्रीनाथ मंदिर आपको पता ही है, अलकनंदा के पास है। ये कई बार क्वेश्चन भी आ गया है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रांट बैंक कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। ठीक है, में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी या परतदार। ठीक है, अवसादी या परतदार बोला जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में माना जाता है, तो रॉकीज। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो सांगपो। पुण्य तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। ज्वार की उत्पत्ति कब होती है, कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। ठीक है, निम्न ज्वार की, देखिए सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार आते हैं हमेशा। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा 38वीं है। ठीक है, कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की विवर्तनिक टाइप की झील है ये। मरुस्थल में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती है। ठीक है, रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करता है, जो आपकी सैंड होती है। ठीक है, मरुस्थल में गर्मियों में खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है, क्यों। वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो हांगो रिवर है। ठीक है, प्रगतिशील तरंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत है ये, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। कश्मीर घाटी स्थित है, तो महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी आपकी स्थित है। भारत के 2 सबसे अधिक साक्षर राज्य आपको पता ही है, केरल और मिजोरम है। यह आपका 2011 में भी है और अभी भी है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपका गोवा में है। ठीक है, फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। हम्बोल्ट धारा ठंडी है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से निकलती है ये। और अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है आपका, तो ये आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला होती है। यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप भी आते हैं। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर निश्चित दिशा की ओर चलती है। इसमें कौन कौन सी पवनें शामिल होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। इनको ही अब सनातनी पवनें भी बोला जाता है। वायुमंडल के निचले स्तर पर भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की और हाइड्रोजन 125 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती हैं। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैसें पाई जाती है इससे भी, तो ये हल्की गैसें कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। ठीक है,
हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है। इसे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद घाटियों को कहा जाता है, लटकती या निलंबी घाटियां। ठीक है, ये आपको पूछेगा नहीं, ये एक कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तब आपने अगर पढ़ा होगा। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी कौन से जम्मू कश्मीर में स्थित है और चिनाब नदी पे है सलाल, सलाल प्रोजेक्ट। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित करने वाले समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडब्रूमध्य कहलाता है। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम है, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? आपकी अलकापुरी के हिमनद से निकलती है। यह पृथ्वी का एक चंद्रमा है, शनि के 22 हैं, अभी शनि के सर्वाधिक हो गए हैं ना, बुध और शुक्र के कोई नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एक है और सर्वाधिक अभी आपके शनि के हो गए, फिर बृहस्पति के हैं, फिर अरुण के हैं, फिर वरुण के हैं। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। और सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछ ले तो पृथ्वी का है। कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल आपका है। ठीक है, एओ किस राज्य की जनजाति है? तो नागालैंड की। एस्बेस्टास एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण, चादर बनाने के लिए किया जाता है। भारत के किस राज्य में इसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में। इससे रोग भी होता है जहाँ एस्बेस्टास इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, एंथोसाइसिस होता है जो छाती में जाके जमती है धूल। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम का राज्य सम्मिलित जल का जल मिठान कोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी डिस्प्यूट आपको पता ही 1960 से भारत और पाकिस्तान के मध्य है, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से सॉल्व भी किया था, अभी भी डिस्प्यूटेड है वो। वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है। किस प्रांत में है, राज्य में है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने की स्थिति को उपभू कहते हैं और दूरतम को क्या बोलते हैं? दूरतम स्थिति को अपोगी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पास को पेरिगी बोलते हैं उपभू और दूर को अपभू बोलते हैं। तो विलोम है एक दूसरे के, उपभू अपभू, जैसे उपसौर अपसौर। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके वेग को निर्धारित करती है। ठीक है, वेग को निर्धारित करती है ये। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थिति को न्यून दाब क्षेत्र कहा जाता है। डोलडम क्षेत्र होता है, पहले बता चुका हूँ, ये होता है डोलड्रम क्षेत्र आपका। ये आपकी भूमध्य रेखा और दोनों तरफ 5 और 10 के डिग्री पे ले लो, न्यून दाब हो जाएगा, तो ये आपका डोलड्रम क्षेत्र बन जाएगा, ये वाला। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहा जाता है। बांग्लादेश के दक्षिणी दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से आने वाली गंगा नदी मिल जाती है और बांग्लादेश में संयुक्त नदी को पद्मा कहा जाता है ना, पद्मा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने पे कौन सा मुख्य कारण होता है? तो स्थानीय उच्चावच होता है कारण मुख्य है। ठीक है, हिमालय सीमा क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रोटो प्रजाति का निवास स्थान कौन सा? अंडमान और निकोबार है ना, शोम्पेन और ओंगे।
किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। हम्बोल्ट धारा मैं बता ही चुका हूँ, ठंडी है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से निकलती है ये। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रेणियां कहाँ मिलती है? तो पालनी पहाड़ी के पास मिलती है। नीलगिरी भी है यहाँ, नीलगिरी एक ग्रंथी टाइप की पहाड़ी है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है। तुंगभद्रा और भीमा आपकी कृष्णा नदी की है, कृष्णा की मूसी भी है। सलाल प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है। ठीक है। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है? तो राजस्थान में ही पाया जाता है। मिट्टी में ही प्रयोग किया जाता है जिप्सम। महाराष्ट्र का नासिक नगर किस नदी के किनारे? तो गोदावरी। यहाँ कुंभ भी लगता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है 7 मिनट 40 सेकेंड। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो आपको बता दूं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाए, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अब इसी क्रम को यदि हम उल्टा कर दे, एसपीसी कर दे पीसीएस को, तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए। ठीक है। पीसीएस और एसपीसी कर देना। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो एवरेस्ट का है। इसको नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तिस्ता नदी किस वृत्त नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। दक्षिण की बूढ़ी गंगा है कावेरी। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के रूप में उड़ान भरते हैं? ये आपका पूछ लेता है एयरप्लेन में, प्रशांत महासागर के ऊपर से। लाहौस से पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो ये नेपाल में है। धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी भी है। और यह आपकी जो फूल की घाटी भी यहीं पाई जाती है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुख किस देश में उगाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। वर्जीनिया टोबैको फेमस भी है बहुत। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो एरावत पथ में है। ठीक है। एशिया का अमृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। भारत का छोटा नागपुर किस प्रकार का पठार है? तो गुंबदाकार पठार है। ये गुंबदाकार पठार है आपका। ठीक है। संसार का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है। ठीक है। ये सूरजमुखी के लिए फेमस है, यूक्रेन जगह। कीव इसकी राजधानी है। मोटर गाड़ी निर्माण करने के लिए फोर्ड कंपनी किस शहर की है? डेट्रॉयट। डेट्रॉयट का भी हाल में 3-4 साल पहले बहुत कर्जे में भी चला है। ठीक है। तो ये यूएसए में है। भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लो इस्पात उद्योग के लिए। पिंपरी पुणे किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। व्युत्क्रम ताप किसे बोला जाता है? ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, जबकि नॉर्मली घटता है। एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर, है ना, क्रम में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण। टैंगा, टुड्रा। देखिए नीचे शुरू करिए, यहां से भूमध्य रेखा आएगी पहले, फिर सवाना, फिर स्टेपी, फिर टैंगा, टुंड्रा। तो टुंड्रा सबसे ऊपर होता है। विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो साओ पाउलो कहलाता है। ठीक है। अमेरिका में पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है? तो लो इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। वैसे भी अगर आप विश्व के स्तर पर जनसंख्या नगरीकरण पढ़ोगे तो आ जाएगा। राष्ट्रीय एटलस और तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गुरु शिखर एक चोटी है जो माउंट एबू में है, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र बांटे गए हैं? तो 15। ठीक है। पारिस्थितिक क्षेत्र अगर यूपी में पूछ लेगा तो 20 है। जलवायु के आधार पर पूछेगा तो 9 है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अवस्था कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ये। पिरनीच पर्वत किन दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन। वेनेजुएला के घास मैदान क्या कहलाते हैं? तो लानोज कहलाते हैं, लानोज। कार्डमम हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये केरल में, इलायची हिल कहते हैं इसे। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत कहाँ पर है? सोमेश्वर की पहाड़ियां। कोयलाकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के कैलाश पर्वत से होता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। कितने? 9। 8 करता है राज्य और 1 यूटी दिल्ली। डागर बैंक से कहाँ पर स्थित है? पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, वहीं स्थित है ये।
और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, आपको पता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ी हुई यही सार कंट्रियां भी है। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू है, भारत का पूछ रहा है, केटू, कंचनजंगा। देखिए हॉलीवुड कहाँ स्थित है आपका पूछ लेता है। हॉलीवुड यूएसए में है, कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजल्स में स्थित है। यहाँ चलचित्र और दूरदर्शन उद्योग केंद्रित है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत में 7 बहनें जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, 7 बहनें, उसको ही कहा जाता है। सिक्किम को उनका भाई बोला जाता है। देखिए इसमें कहीं सिक्किम का उल्लेख नहीं हो रहा होगा। याद रखिएगा, असम और त्रिपुरा में इनर लैंड परमिट व्यवस्था नहीं है। आईएलपी एक क्या होता है कि जब मान लो कोई किसी अन्य राज्य का व्यक्ति यदि जहाँ पे आईएलपी परमिट है, इनर लाइन परमिट, वहां जाता है तो उसको वो पास लेना पड़ता है। विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइड फंड का शुभंकर क्या है? पांडा है। पांडा कई बार आ गया है ये क्वेश्चन। जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, मंडला में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है, ये पेरियार नदी पे है। महासागरीय ज्वार संबंधी अपरगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो एरी ने किया है। ठीक है, एरी ने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। गोविंद सागर किस राज्य जलाशय में है? तो ये रिहंदड़ पे बना हुआ है। परवाल विरंजन परिणाम है समुद्री जल प्रदूषण का। बरमुडा ट्रायंगल आपका पता है उत्तरी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पर है आपका? यूएसए में है। सिंगापुर द्वीप मलाया प्रायद्वीप के से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो मलक्का जल संधि द्वारा। लास्ट टाइम भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पे जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल में है ये। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है इनके मध्य में। उदयपुर की जावर खाने की श्रेणी के कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये फेमस किस लिए? जावर खाने, जस्ता के लिए, जिंक के लिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम पे है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। ठीक है, हांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो पित्त सागर में गिरती है। ठीक है, सरिस्का सेंचुरी किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, सरदार सरोवर जल परियोजना गुजरात में है ये आपकी। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर आपका कर्नाटक में है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है आपका। लुफ्थांसा किस देश की एयरवेज है? जर्मनी की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन है, वेटिकन सिटी। भारत का सर्वोच्च पर्वत केटू है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी 14.90 करोड़ किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज आप सभी को पता होगा, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को मिला दो ऐसे, और ऐसे कुछ भारत का नक्शा है। ये यूं मिलाएंगे अगर भारत का नक्शा तो स्वर्णिम चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा नलकूप से जो कुछ सिंचाई होती है ना, तो यूपी में होती है। फिर ठीक है, सबसे ज़्यादा नलकूप यहीं प्रयोग किए जाते हैं। नलकूप, कुएं, तालाब, ये इसका बनेगा क्रम। ठीक है, भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में भी की जाती है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पे चाय बढ़िया ही मिलेगी। ठीक है, इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है। बगलिहार प्रोजेक्ट जो है, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज है।